ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से सभी सही होंगे। देखो दोस्तों, मैं नहा रही हूँ क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है। गर्मी की वजह से ये परेशान हो जाते हैं गर्मी से। बेड शोर की वजह से हम डेली तो नहीं नहा पाते हैं, फिर भी दूसरे या तीसरे दिन नहा ही देते हैं क्योंकि बैठाने वाला कोई नहीं है। ये बच्चियाँ यही बैठाती हैं और व्हील चेयर पर ये बैठ नहीं पाते क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। इसे बुखार वगैरह आ रहा था। ये बेड सोल है ना, बेड सोलों में पानी भर जाता है अगर डेली नहलाएं तो, इसलिए हम एक दिन छोड़ के एक तीसरे दिन नहला देते हैं क्योंकि दोस्तों ये बेड सोल ज़्यादा ही हो जाते हैं। ये देखो मेरी बड़ी लड़की नल से पानी लेके आई है क्योंकि घर पानी नहीं था, लाइट आ नहीं रही थी। ये बाल्टी भर के लेके आई है नहलाने के लिए कि हम नहला रहे हैं। ये मैंने नहला चुके हैं, अभी लेटाऊँगी तब की ड्रेसिंग वगैरह करूँगी क्योंकि कई बेड सोल हो गए। अभी ड्रेसिंग करूँगी। अभी बेड सोल ठीक नहीं हो रहा है। हमने एयर बेड मंगा लिया, फिर भी उससे थोड़ी तब भी राहत है थोड़ी, और नहीं ऐसे ही लेटाएं गद्दा पर तो ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मी की वजह से ये बेड सोल ज़्यादा हो जाते हैं। देखो दोस्तों बना दिए। देखो सो अभी भी ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, नीचे मुंडी करके बैठे क्योंकि बैठने में दिक्कत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है। खाना पीना भी खाते नहीं है, ऐसे गर्मी में ऐसा ही खाते हैं। गर्मी परेशानी रहते हैं, सर्दियों में ठीक रहते हैं, लेकिन बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसको मत इधर न बुकर न पाई तो सब बच जाओ। इन्हें अंदर ले जाऊंगी, लेटाऊंगी, अंदर ले जाके नम चुके हैं। ड्रेसिंग वगैरह करूँगी, तेल मालिश, क्योंकि वहाँ भी हमारे खेत पर काम ज़्यादा चल रहा था तो इसलिए नहला नहीं पाए थे। 2 दिन हो गए इन्हें बिना नहलाए क्योंकि हमारे मक्का का काम चल रहा था। आज हम फ्री हुए हैं, फिर भी हमारी छत पर मक्का सूख रही है। मैंने सोचा भी मक्का सुखा के आए थे, मैंने कि नहला के लिटा दे। अभी धूप निकल रही है, कई दिन से धूप नहीं निकली थी, बारिश कहीं कुछ बादल बारिश होती रही तो इसलिए हमारा काम ज़्यादा ही पड़ गया था। हमारे घर पर कोई काम करने वाला है ही नहीं है। मिला दिए मैं मिल गए डाल दूँगा। वो चालू कर दे, चालू कर दिया, इससे हवा भर जाएगी जब तक लेके जाएंगे जब तक। चदरा लिया हो चुके हैं, अंदर ले जाएंगे। चार पाई पे दिक्कत होती है, यहाँ से लेके जाएंगे थोड़ी साइड पे, और छोटो से लग रहा होगा। चल पका। देखो दोस्तों अब हम अंदर ले जा रहे हैं, नहला तो दिए, नहला के अंदर ले जा रहे हैं, बताएंगे।
तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, गीला है, आराम आराम से ले जाएंगे। गिरने से ये हमने लिटा दिया है ना पे। हमने जो ड्रेसिंग वगैरह करूँगी, तेल मालिश लगाऊंगी। किचन पंखा चला दे और सामान दे दिया जाकर पट्टी को। देखो दोस्तों, मैं ये ड्रेसिंग करूँगी। कई बेड सोल हो रहे हैं। ये मेरी ड्रेसिंग का सामान है, ये दे दो। एक कॉटन वगैरह है, ये बीटाडिन, कैंची तो है ना, है कैंची देख रहा है। मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ, ये पट्टी बना रही हूँ लगाने के लिए। ये कैंची नई वाली पता नहीं कहाँ चली गई है, कैंची है नहीं है, इसे कट भी नहीं रहा है। एक कैंची बेकार हो चुकी है, ये मैंने बना के रख ली है। अभी मैं ड्रेसिंग करूँगी, क्योंकि कुछ काम मुझसे हो रही ना है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और मेरा बीपी लो हो जाता है, इसलिए मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है, ना कोई बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ, नहीं लगाती। ये मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ। ये देखो मेरी बड़ी वाली बेटी ये मालिश कर रही है, क्योंकि मुझसे कुछ काम हो नहीं रहा है, तो बोल रही है ला मम्मी मैं तेल वगैरह में लगा देती हूँ, ड्रेसिंग आप कर दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरा बीपी लो हो गया है, उससे मुझे दिक्कत ज़्यादा लगती है। बीपी लो हो जाता है तो मेरे बेचैनी घबराहट भी होती है और आंखें नहीं खुलती हैं मेरी। कुछ काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, आज कर ही रही हूँ मैं। मैंने ये खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझसे कुछ काम हो नहीं रहा है। कब से लेटी पड़ी हो, अभी उठ के आई हो, उल्टा सीधा ने नहा दिया है, क्योंकि दो दिन हो गए ने नहाए नहीं थे, खेत पर ज़्यादा काम हो रहा था। ये ड्रेसिंग वगैरह करके तेल मालिश करके ये कपड़ा वगैरह पड़े ये धोऊंगी। कुछ तो धो दिए मैंने, कुछ पड़े हैं। अभी मैं भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, नहाने का भी मन नहीं हो रहा है। ये कपड़ा वगैरह धोऊंगी इनके, क्योंकि फिर मैं नहीं धोऊंगी तो सूखेंगे कैसे, इतनी धूप भी नहीं निकलती है, बादल होने लगा है, धो दूँगी तो सूख कर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए डेली। 10-12 चद्दर डेली हो जाते हैं, क्योंकि टॉयलेट की नली निकाल दी है। जब से पड़ी थी तो इतने कपड़े नहीं होते थे, इन्फेक्शन की वजह से चद्दर बार बार धोनी पड़ती है, थोड़ी भीग जाती है, क्योंकि टॉयलेट रुकती नहीं है ना, ये चलती रहती है। तो हम कपड़ा लगा देते हैं, चद्दर वगैरह सूती तो उसमें आती रहती है, उसे हम चेंज करते रहते हैं बार बार। ये देखो मैं अभी करवट दिलवा रही हूँ, ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है। सारा कुछ करने पड़ता है। 7 साल हो गए दोस्तों, ऐसे ही करते करते 8वीं साल चल रही है। 8 मार्च को उनकी लगी थी। जब से ऐसे ही सबका सारा काम करना पड़ता है। कई सारे बेड सोल हो गए, इतनी टेल करते हुए बेड सोल हो गए, बार बार करवट चेंज कराते हैं, उठा के भी बैठालते हैं। अभी हमसे खड़ा नहीं होते हैं। जब डॉक्टर लगाए थे तो खड़े भी करते थे इनके लिए, तो खड़े भी हो नहीं थे 2-2 4-4 घंटे, और अब कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमसे कुछ खड़े होते नहीं हैं। हम और हमारी 3 बेटियां हैं, वो भी छोटी छोटी हैं, बेटा है नहीं हमारे पास। जब तक डॉक्टर थे वो भैया, तो उनके साथ हम मिल के खड़ा करवा देते थे।
और हमारे साथ वाला कोई है नहीं है तो हम इसलिए कर नहीं पाते और हमारी भी तबीयत भी ख़राब रहती है, कभी ठीक नहीं रहती है। अभी एक्सरसाइज भी करूँगी, हाथ पैर चलाऊँगी, क्योंकि हाथ पैर नहीं चलाएं तो फिर जाम होने लग जाते हैं ज़्यादा, ब्लड रुक जाता है वही कि वही। चलाते रहें तो ब्लड चलता रहता है इधर उधर, नहीं चलाते तो जाम हो जाती है नसें। देखो दोस्तों कितना सारा ये बेड सोल हो गया है। ये जिस दिन लेके आए थे उसी दिन हो गया था, हमें पता नहीं था तो हमने उस पर गद्दा पे लेटा दिया था, उसी रात इतना बेड सोल हो गया था ये तुरंत ही। डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे बेड सोल हो जाते हैं, इन्हें बार बार करवट चेंज कराते रहना और उठा के बैठाते रहना। वहाँ डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं था, हम गए नहीं थे साथ में, किसी ने हमें बताया नहीं था ऐसा होता है, इसमें हमें पता नहीं थी कि ऐसे उसमें सर्वाइकल इंजरी में इस बेड सोल पे हो जाते हैं, उन्हें उठा के बैठाना पड़ता है। हमें कुछ जानकारी नहीं थी तो हमने कुछ कराया नहीं था। उस रात ऐसे ही लेटे रहे, लेटने से इतना सारा बेड सोल हो गया। जब हमें पता चली तो हम बार बार करवट दिलाते रहे और सारा कुछ। हमारे पास एयर बेड नहीं था, हमें पता नहीं थी एयर बेड पर सुलाते हैं। तब बाद में हमने डॉक्टरों से सलाह ली तो बोला था एयर बेड पर सुलाओ तो उतने बेड सोल नहीं होंगे, और इन्हें बार बार 10-10, 15-15 मिनट में करवट दिलाती रहो। मैं ऐसे कहते हैं, जब से ये बेड सोल ठीक नहीं हुआ है, बीटाडीन की मैं डेली 2-3 दिन में ड्रेसिंग करती हूँ पट्टी वगैरह, फिर भी ये बेड सोल नहीं ठीक हो रहा है। ये गर्मी से ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी ना पड़े इतने, सर्दियों में तो ठीक हो जाते हैं, बेमालिश मक्खी बराबर रह जाते हैं। जैसे ही गर्मी आती है उसी टाइम जो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एसी वगैरह है नहीं है, गर्मी से ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने ये एयरबेड मंगा लिया। देखो दोस्तों ये एयरबेड है, इस पर थोड़ी राहत मिलती है। ये देखो इस पर लेटते हैं। पहले पानी वाला गद्दा मंगाया था हमने, वो बेकार हो गया, पानी वाले गद्दे पे लेटाते थे। अब उसने नया ही एयरबेड मंगाया है, इस पर लेटाते हैं। हमें शुरुआत में नहीं पता था, शुरू में पता होता तो ये हमारा गद्दा हम जब भी शुरू में मंगा लिए थे तो इतने बेड सोल नहीं होते। हमारे लिए नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता है इस बीमारी में, हमें पता नहीं थी कि ऐसे बेड सोल हो जाते हैं इसमें। ये बोल दी कि टच मत करना, छूना मत, तो किसी ने छुआ नहीं, हमें पता नहीं था। हमने जैसे लिटा दिए ला के वैसे ही लेटे रहे रात भर। दूसरे दिन पता चली और डॉक्टरों से सलाह ली तो उन्होंने बोला कि बेड सोल हो जाते हैं, इन्हें बार बार करवट दिलवाते रहना। जब दिलवाएँ तब हो गई ये बेड सोल। पैरों से तेल लगा रही है, मालिश कर रही है। ये बड़ी वाली बेटी है मेरी, हाथ बाएं चला रही है, हाथ पैर। ये उंगलियां वगैरह चला रही है, क्योंकि उंगलियां ऐसी मुड़ी रहती है, सीधी होती नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं हम चलाने की, हमने बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज की मगर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जब ऑपरेशन करा दिया उसके बाद तब भी ये हाथ पैर इतने हिलने लगे हैं, पहले तो कुछ नहीं होता था, ये ऐसे कैसे लेटे रहते थे। ये ऑपरेशन के बाद इतने होने लगे, थोड़े बहुत हाथ पैर हिल जाते हैं, मगर उंगलियां तो बिल्कुल नहीं चलती हैं। ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है। ये मैं तेल मालिश कर रही हूँ। 2 दिन से दोस्तों कुछ नहीं कर पाया था, ऐसे ही लेटे थे 2 दिन से, बस उठा के लेटाते, ड्रेसिंग कर देते थे, मगर नहला नहीं पाए 2 दिन से, क्योंकि हमें बहुत सारा काम पड़ गया था। हमारी मक्का कटी थी, जो बादल हो रहे थे, कहीं बरस रहे थे, तो हमें बार बार मक्का को सुखाना पड़ रहा था, इकट्ठा करना, फैलाना, तो इसकी वजह से इनका कुछ कर नहीं पाया हमने। 2 दिन हो गए हमें, तो आज नहलाया इनके लिए 2 दिन बाद। जब इनकी ड्रेसिंग तो मुझे पर डे करनी पड़ती है, दिन में 2-3 बार करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा बेड सोल हो जाएंगे। बीटाडीन लगती रहती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे को बहुत तेज़ बादल हो रहा है, क्योंकि हमारे